दिल्ली विधानसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दौर जारी है और इस समय सभी प्रमुख राजनीतिक पार्टियां अपनी पूरी ताकत से चुनाव प्रचार कर रही हैं। भारतीय जनता पार्टी भी इस चुनाव प्रचार में पीछे नहीं है और हर तरीके से जनता तक अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रही है। इसी क्रम में बीजेपी के प्रत्याशी मनजिंदर सिंह सिरसा की पत्नी सतविंदर कौर सिरसा ने दिल्ली के राजौरी गार्डन क्षेत्र में पदयात्रा की। पदयात्रा में उन्होंने अपने समर्थकों से अपील की कि वे आगामी चुनाव में बीजेपी को अपना वोट देकर मनजिंदर सिंह सिरसा को विजयी बनाए। इस पदयात्रा का उद्देश्य जनता से सीधा संवाद स्थापित करना और उन्हें बीजेपी के पक्ष में एकजुट करना रहा। इस दौरान सतविंदर कौर सिरसा ने लोगों से अपने विचार साझा किए और उन्हें पार्टी की नीतियों और योजनाओं के बारे में अवगत कराया। तो इस वक्त राजौरी गार्डन में हम हैं। मनजिंदर सिरसा जी की जो अर्धांगिनी हैं वो जनता के बीच पहुंची हैं, प्रचार कर रही हैं। मैम, क्या कहना चाहिए, किस तरीके का जो राजौरी गार्डन की जनता का प्यार आप लोगों को मिल रहा है? बहुत प्यार मिल रहा है राजौरी गार्डन की जनता को, क्योंकि सिरसा जी पहले भी यहाँ रह चुके हैं, 10 साल बाद दोबारा आए हैं, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, बहुत प्यार कर रहे हैं लोग। राजौरी गार्डन की जनता से हम मिल रहे हैं, उनकी जो समस्याएं हैं उनके बारे में जानने के प्रयास कर रहे हैं। सबसे ज़्यादा है कूड़ेदान। जो कूड़ेदान हमारे राजौरी के एंट्रेंस पे है वो हम चाहते हैं सबसे पहले हटे, बिकॉज उससे राजौरी की जो सुंदरता है, जो उसकी वैल्यू है, बिंद्रा पार्क की जो वैल्यू है वो काफ़ी ख़त्म हो गई है। और सिवर पानी बिल्कुल भी साफ़ नहीं है। इतने साल हो गए, आधे से ज़्यादा लोग आज की डेट पे उनका पेट खराब है, बिल्कुल भी सफाई नहीं है। हमने मिसेस चंदेला का इतने सालों में उनको 5 साल में कभी उनकी शक्ल ही देखी, मैंने उनको देखा ही नहीं है वो कौन है। बिल्कुल मैं चाहती हूँ बदलाव तो बहुत ज़रूरी है। सिरसा जी आएंगे, हमें भी मालूम है सिरसा जी का, हमने पहले भी पूरा देखा हुआ है, उनका एक्सपीरियंस है, उनको हमें मालूम है वो उनको अगर आपने काम दे दिया तो उनके माइंड में है कि मैंने ये काम करना है। अगर उनकी लिस्ट में आ गया वो काम, उन्होंने करके रहना है। तो हम चाहते हैं कि वो आए, राजौरी को थोड़ा ठीक करे, सुंदर बनाए, जैसे पहले था राजौरी वो वैसे फिर से हो जाए। पानी की प्रॉब्लम है, सीवर की प्रॉब्लम है, सड़क की प्रॉब्लम है। आप पूछिए, ये 6-8 महीने से बेचारे इतने परेशान हैं पानी के लिए कि बता नहीं सकते। गंदा पानी आता है, कुछ लोगों ने तो कनेक्शन ही काट दिए कॉरपोरेशन के। इस बार बदलाव या फिर से आम आदमी? बदलाव तो बिल्कुल चाहिए, आम आदमी तो बिल्कुल नहीं चाहिए। चाहिए तो बीजेपी। हम चाहेंगे, सिरसा जी के बारे में बहुत सुना है, तो मे बी वी वांट टू सी द प्रूफ हाउ ही वर्क्स। सबसे पहले पानी की समस्या का हल होना चाहिए, देन उसके बाद क्लीनलीनेस, सड़कों पे जगह जगह पे जो कूड़ा है उसकी जो है वो ठीक से होना चाहिए। तो जब इस मुद्दे पे जब हम आते हैं तो गवर्नमेंट जब हमारा साथ नहीं देती तो बुरा लगता है। तो अब सिंस सिरसा जी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कंटेंडेंट, तो ही इज़ अ वेरी गुड लीडर, हमें तो उन पर भरोसा है कि अगर वो आते हैं तो हमारी ये सारी जो समस्याओं का निदान कर पाएंगे और हमें जो बेसिक कम्युनिटीज़ जो एक सिटीज़न को चाहिए वो हमें दी जाएंगी। एक ये तारों का ठीक करा दीजिए, कितना खतरनाक है ये, आपको क्या बताएं, पेड़ों के ऊपर। और दूसरी बात है कि सड़क पे चलते चलते हम लोग कितनी बारी गिरने को हो जाते हैं, जगह जगह खड्डे हैं। आप देखो यहाँ पर सीवर की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, पानी की बहुत प्रॉब्लम है। जब से चंदेला जी आए हैं, जैसा उन्होंने अपना घर बनाया हुआ गंदा, वैसे ही राजौरी क्षेत्र बनाया हुआ हमारा। तो मैं सबसे आग्रह करता हूँ इस बार सिरसा जी को वोट डाल के जीतना है, ताकि आपका राजौरी स्वच्छ और बढ़िया बन के रहे। सर, हमारे एरिया के अंदर राजौरी गार्डन कहने को तो पॉश एरिया है, सबसे ज़्यादा नर्क मगर ये एरिया है। हम लोग कोठियों में रह रहे हैं, मगर हम लोगों को ऐसे लगता है हम झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। घर से बाहर निकलते हैं, टूटी सड़कें हैं, कोई सीवेज नहीं है, बदबू गंदगी हर जगह। इसलिए हम बदलाव चाहते हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि ऐसा दबंग बढ़िया कैंडिडेट आए हमारे एरिया का, जो हमारी एरिया में काम करे और हमें एक फील हो जैसे साउथ दिल्ली है, अच्छी सड़कें। पेरिस तो खैर बना नहीं है, मगर एटलीस्ट हिंदुस्तान के आप देखो, एक कनेक्टिविटी एमएलए की ना अपने क्षेत्र के वासियों के साथ बड़ी ज़रूरी है। जो कनेक्टिविटी पिछले 5 सालों में हमें मिली नहीं चंडेला साहब के साथ। कभी भी उन्होंने आके किसी से, ना आरडब्ल्यू से, ना किसी से वो बात की कि जिसके उनको बताया जा सके ये हो रहा है, वो नहीं हो रहा। और सिरसा जी का क्या है कि बेनिफिट क्या है कि सिरसा जी से 1 फ़ोन अवे फ्रॉम यू। एक बार आप उनको फ़ोन मारो, उनकी टीम आपको ढूंढेगी। बगैर एमएलए के भी उन्होंने इतने काम करा दिए, और जब से पहले एमएलए थे उन्होंने 16 महीने जो काम किया वो इतना लोगों को याद है, खासकर राजौरी गार्डन के, इस राजौरी गार्डन के एरिया को, कि वो पूरी तरीके से शिद्दत से इस बारी सिरसा जी को जिताने में सबकी मदद करेंगे और पूरा अनुकूल तरीके से वोटिंग करा के और जिताएंगे उनको। सर, देर आर मल्टीपल इश्यूज टू बी एड्रेस्ड। अगर आप सेंटर की बात कर रहे हैं जहां 4 साल बचे हैं, तो सर सेंटर ने तो कल ही एक आम आदमी को, लिटरली कॉमन आदमी को तोहफा दिया बजट के रूप में, जिसमें 12 लाख रुपए तक टैक्स फ्री कर दिया। उसके बाद
देर आर मिसलेनियस इश्यूज़। और मैं सबसे ज़्यादा केंद्रित आपको एक और बहुत चीज़ ध्यान में देना चाहूँगा, सीवरेज का इशू जो है वो तो है ही है सर। आज नेता वो है जो दुख तकलीफ में खड़ा हो। आज अगर आपके घर के अंदर नाली का पानी आए, सीवरेज का पानी आए, तो बाबूजी आप रह नहीं पाओगे। अपार्ट फ्रॉम दैट सर, मैं आपका ध्यान केंद्रित करना चाहूँगा कैमरामैन पे भी, ये आप बिजली का खंभा देखिए, ये बिजली के खंभे बने थे सिर्फ बिजली की तारों के लिए। आज इन पे बिजली की तारें कम, आपकी फ़ोन की लाइनें, वाईफाई की लाइनें, सारी चीज़ें हैं। आज 11 साल से केजरीवाल साहब और आम आदमी पार्टी अगर कह रही है इन्होंने डेवलपमेंट करी है, इन्होंने नई रोडें बनाई हैं, इन्होंने सीवरेज सुधारा है, तो जब रोडें खोदी थी तो ये सारी वायर्स इन्होंने अंडरग्राउंड क्यों नहीं करी? ये एक बहुत बड़ा माफिया चल रहा है जो अभी नॉर्मल लोगों की नज़र में नहीं है। इस चीज़ का भी बहुत सुधार होना चाहिए। और ये इशू हमने अपने बीजेपी के प्रत्याशी जो हमारे सिरसा जी हैं, हमारे इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि जब वो विधायक नहीं थे तब भी लोगों के बीच में थे, तो मैंने उनके साथ ये इशू एड्रेस किया। उन्होंने बोला जी जिसमें लेट मी कम टू दी पावर एंड व्हील सी कि कितनी जल्दी हम इसको कर सकते हैं। रोहिणी के इलाके में सारी अंडरग्राउंड वायरिंग है। और नए वोटर्स को मैं एक बात कहना चाहूँगा, जिस तरीके से हमारा फ़ोन अपडेटेड और अपग्रेडेड है, वैसे ही हमारे बीजेपी के प्रत्याशी सिरसा जी अपडेटेड और अपग्रेडेड हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड काम करते हैं, लाले बढ़िया की तरह वो वाला काम नहीं करते। सर केजरीवाल तो इतना नौटंकीबाज है कि पहले तो ये लोगों के ऊपर आरोप लगाता है। आपको दिल्ली में अगर 10 साल हो गए हैं, 10 साल में आप नहीं कर पाए तो कब करोगे? हर बार यही चलता रहेगा, माफ़ी नहीं मांगी, फिर मोदी जी की सरकार है। जो राजौरी गार्डन की महिलाएं हैं, बुज़ुर्गों से भी हमारी बात हुई, जो बुज़ुर्ग लेडी है यहाँ पे, उन्होंने कहा कि हमें चलने में भी दिक्कत आती है क्योंकि सड़कें जो हैं बहुत टूटी हुई हैं। मेन समस्या पूरे दिल्ली की जो है वही राजौरी गार्डन की भी है। यहाँ के लोग इस बार जो है बदलाव की ओर जाना चाहते हैं और बीजेपी की तरफ जो है उनका रुझान यहाँ देखने को मिल रहा है और बीजेपी को वोट करना चाहते हैं। कैमरामैन मोनिका के साथ वरुण कौशल, दिव्य दिल्ली न्यूज़, दिल्ली। ताज़ा तरीन खबरों को जानने के लिए अभी टाइप करें दिव्य दिल्ली न्यूज़। नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाएं और नोटिफिकेशन के लिए दिए गए बेल आइकन को क्लिक करें। हमारे वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।